राजा भर्तरी और रानी पिंगला की कथा, सती प्रकरण। पिछली कहानी में हमने गंधर्वसेन की कथा देखी थी। जो नहीं देख पाए हैं वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम राजा भर्तरी की कथा शुरू करते हैं। राजा इंद्रसेन ने अपने नाती भर्तरी को राज्य सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। उसके बाद राजा भर्तरी ने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में शासन किया। उन्होंने सभी राजाओं को जीत लिया और फिर विवाह का निर्णय किया। राजा भर्तरी ने घोषणा की कि जिन जिन राजाओं की पुत्रियां विवाह योग्य हैं वे अपनी पुत्रियों सहित उज्जैन नगरी में आएं। यह समाचार सभी राजाओं तक पहुंचा। सब राजा अपनी कन्याओं को लेकर उज्जैन आए। राजा भर्तरी ने सभी कन्याओं को देखा और उनमें से राजकुमारी पिंगला पर मोहित हो गए। पिंगला अत्यंत सुंदर और रूपवती थीं। राजा ने पिंगला के पिता को बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी पिंगला से भी पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि यह विवाह प्रस्ताव उन्हें मंजूर है। विवाह की भव्य तैयारियां हुईं और विधि पूर्वक पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के बाद राजा भर्तरी को रानी पिंगला से इतना प्रेम हो गया कि उनके बिना जीवन अधूरा लगने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा भर्तरी जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक भील की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। भील ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और स्वयं भी उसके साथ चिता पर चढ़कर सती होने का प्रयास किया। वह अग्नि की लपटों को सहन नहीं कर सका, इसलिए वापस लौट आया क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ जलना चाहता था। फिर भील ने धारदार कुल्हाड़ी ली। पहले अपनी टांग काटकर अग्नि में डाल दी, फिर हाथ काटकर डाला और अंत में पूरा शरीर अग्नि में समर्पित कर दिया। वह जलकर भस्म हो गया। राजा भर्तरी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। वे राजमहल लौटे और रानी पिंगला को सारी घटना सुनाई। रानी पिंगला ने कहा, महाराज, यह सती नहीं